मारी बोली लगे ना कोई नहीं, मारा मेरा का साधु कोई नहीं। मारी बोली लगे ना कोई नहीं, मारा मेरा का साधु कोई नहीं। मैं तो किन संग करूँगा व्यवहार, मारा मेरा साथ कोई नहीं। हाँ मैं तो पूर्विया पूरा देश का पूरा देश का तुम्हारी बोली लगे ना कोई नहीं, तुम्हारी बोली तो वही लगेगा जो पूरा बेला होई मरिए, मारी बोली तो वही लगेगा जी। इसलिए संतों की जो वाणी है, संतों का जो संदेश हो, केवल गाने के लिए नहीं, उसका अनुभव करें अपने जीवन में। नहीं तो फिर हम साधु बन गए, भक्त बन गए, संत बन गए, और साधु संत भक्त बनकर के अगर हमारे भीतर से वो रूहानियत की खुशबू अगर चारों तरफ नहीं फैली तो फिर क्या हम भक्त बन गए, संत बन गए, और उसके बाद में यदि दया प्रेम सद्भाव हमारे अंदर नहीं अगर रहा तो फिर क्या। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, साधु हुआ तो क्या हुआ उसके मुताबिक अगर हमारी देखने की हिंदी नहीं है, हमारी खानी पीनी नहीं है, हमारा चाल चलन अगर नहीं है, तो फिर हम कैसे संत है, कैसे महंत है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, साधु हुआ तो क्या हुआ चौदिस ना फूटी वाकी पास मरिए, साधु हुआ तो क्या हुआ चौदिस ना फूटी वाकी पास मरिए, बीज कुमल का ना चढ़ा इसलिए बीज को जलाना पड़ेगा, जड़ मूल से खोदना पड़ेगा, तब कहीं वो संस्कार जाएंगे। नहीं तो फिर वो बाढ़ को खेत तो अपना सबने देखियो मजे वो का साटा काटी लो, रस गोल बने लो, खाई लो, उन्हें खेत के बिल्कुल उन्हें बड़ोंडी के आग लगी दो तो काड़ो का खेत हुई जाए साफ सुथरो। पर
चार दिन बाद अगर जाओ नहीं पाछा तो मैं पाछा लीला लीला होया है फुटवा लगी जाए। हमारी सबकी यही हालत है, अपनी सबकी। कितना संत महापुरुष टीवी का माध्यम से, मंच का माध्यम से सब कितनी आध्यात्मिक की बात करें कि सब एक हो जाओ, मानो सब एक है, फिर भी जान पात में पड़ा है, फिर भी धर्म संप्रदाय में पड़ा है, फिर भी ऊंच नीच को दायरों खत्म नहीं हुई है, एक दूसरों को भेदभाव खत्म नहीं हुई है। इतना सत्संग कही जाए फिर भी तो फिर कहीं याद बात है ना कि पाछा अपन सत्संग में बैठा तो खुद 5 किलो को मातो ले ना, यहाँ से उठ जाओ फिर वही जात की बात करा, पाप की बात करा, धर्म की बात करा, ऊंच नीच की बात करा, गलत की बात करा, तो फिर पोया नहीं हो गया। इसलिए कहा देखिएगा वीर उगड़ वाली आस पर है वो, हमारा मेरम का साधु कोई नहीं है। हमारी टोली लगे कोई मरिए वो, हमारा मेरम का साधु कोई नहीं है। क्योंकि बारिश का जल में भी अपन दूसरा भवानी काचरा उका देखे लो, उका बेला भी कड़वा है, काचरा भी कड़वा है, पर भी जब उको समय आ जाए तो काचरो कड़वो काचरो अगर पकी जाए तो फिर उका अंदर से वह कड़वाहट खत्म हो जाए। तो अपन भले है से कड़वा, पर जब हमारा अंदर में परिपक्वता कब आ जाए यह सोचना है, और वह कड़वाहट हमारे अंदर से खत्म हो जाए, परिवर्तन जीवन में संभव है। सदगुरु कबीर कहते हैं। इसलिए कहा देखेगा कड़वा पान कड़वा बेलड़ा कड़वा पाना ने कड़वा बेलड़ा हो जी। वाका फल भी तो कड़वा हो मरिए वो, कड़वा पाना ने कड़वा बेलड़ा हो जी। तो कड़वा हो मरिए वो, सिंध पाकी जग जान जो जी। तुम्हारी बोली लगे कोई मरिए वो, हमारा मेरा साधु कोई नहीं जी। मैं तो किन संग करूंगा व्यवहार मरिए वो, हमारा मेरा काया कोई नहीं है जी। इस तरह से सदगुरु कबीर बड़ा सुंदर एक प्राकृतिक में जो घटनाएं घटती है उनका उदाहरण लेकर के कहते हैं। क्या कहते हैं देखिएगा, हम कल में काला चार है वो, हाँ एक कोयल जो काल मरिए वो, कल जुगा में काला चार है वो जी। हाँ एक कोयल जो काल मरिए वो, बीजो बाड़ी को जी। हाँ जो
सुख ना करे वो हमारा मेरा का साथ कोई नहीं है जी। चार काला है कौन कौन? कोयल, कागलो, बाड़ी को भौरो और नाग। चारी काला है लेकिन चारी का गुण धर्म अलग अलग है। और वो भौरो दे रहे भौरो कभी ना फूल की संगति कर लेने, वो फूल सवेरे सवेरे खिले अनिका माई बैठ जाए, कभी वो फूल यूं हो जाए तो एक ही रात में गंगा जी फूल की संगति करने से। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि परिवर्तन इंसान के जीवन में संभव है। हम भले कैसा भी है, लेकिन अगर हम सत्य की संगति करेंगे, अच्छे गुणों की संगति करेंगे, तो हमारे भीतर वैसा उपजेगा। ये सदगुरु कबीर कहते हैं। लेकिन अगर हम इतना सुना इतना सब कहीं करा फिर भी हमारा माई परिवर्तन ही नहीं आया, तो फिर कहीं सुना को मतलब है, कहीं फिर करवा को मतलब है। एक और कहा दिखेगा, हाँ साटा से होते हैं साटा से होते हैं हाँ गुण के दिशा कर हो मरिए होते हैं के दिशा कर हो इस तरह से हमारे जीवन में समझ वो ज्ञान विकसित हो जाना चाहिए। वो बाढ़ को साटो तोड़े तो कोई आदमी अपना जैसो पट से बाड़ी का खेत में जाए साटो तोड़े खावा लगी जाए, तो कड़क साटो में तो आखा मार सब गाल पाना आलपा सब चीज। और ऐसा कोई आपका जैसा कोई समझदार हो नहीं, साटा के बढ़िया काटे और इस चरखा में पीले उनको रस मजा बढ़िया नींबू डाले और फिर पिए, उनको आनंद। और उकसर कोई अच्छा कभी और कहीं अच्छा मिल जाए तो रस भी नहीं पिए, सर्दी भी जाए लिए तो सीधो दोना रस के तपावे और उनको गुड़ बना और गुड़ बने खाए। और ऐसा संत महापुरुष जो पीछे बैठे हैं, ऐसा कभी और समझदार बनी जाए कभी गुड़ भी नहीं खाए, वीतों की शक्कर बने ले बिल्कुल सफेद। और उससे भी कोई आप जैसा उस्ताद होए तो शक्कर भी नहीं ज्यादा मिश्री बने ले, मिश्री जो पूजा का काम है। ये है समझ, हमारे भीतर समझ विकसित हो सकती, साटा को इतना परिवर्तन हो सके। यानी संतों की बात में ये दम है कि इंसान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। इसलिए इस बात को कहा देखेगा,
यदि हम बन गए हैं, अगर हम भक्त बन गए हैं, अगर हम संत बन गए हैं, अगर हम कुछ बन गए हैं, तो फिर ऐसे ही रहो तो ठीक है। तिल्ली नहीं तिल्ली, उनको तेल खाने लो तो अच्छी बात है, नहीं तो नर की तिल्ली भी काम की बात नहीं है। इसलिए नहीं तो फिर अपने एक बात है कि धोबी को कुत्तो ना घर को न घाट। एक बार अगर जीवन खराब हो गया तो फिर सब काम खत्म हो गया। इसलिए भाई और बहनों, यदि हम भक्त बन गए हैं तो फिर उसी मुताबिक रहें। हम यदि मानव है तो फिर मानवता के गुण हमारे अंदर आना चाहिए। ये सदगुरु वो संतों ने कहा। इस बात को यूं कहा, देखिएगा, कम से कम हमारे जीवन में इस तरह की कुप्रवृत्तियां हैं, वो खत्म हो जाए। सदगुरु कबीर अंतिम में कहते हैं, तुम्हारी टोली लगे ना कोई नहीं, हमारा मेरा का कोई नहीं है। कहे कबीर धनीदास से फिर उगड़ वाली आस है, कहे कबीर धनीदास से ऐसी आग हमारे अंदर भक्ति की लग जाए, और ऐसी आग अगर लगे सब जल कर भस्म हो जाएगा, हमारे अंदर का कूड़ा कचरा सब खत्म हो जाएगा, और फिर वापस फिर पुनर्जन्म हमारा नहीं होगा, आवागमन से रहित हो जाएंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं। लेकिन ऐसी आग लगे जब आपके लगी जरूर भी है, आग पर भी बढ़िया है, जब बड़े जाने तब कई बात होगी। सदगुरु कबीर अंतिम में यह बात कहते हैं,
नहीं उगने वाली आस ये लो, कहे कबीर धरती दास से हो जी। नहीं उगने वाली आस ये लो, कहे कबीर धरती दास से हो जी। तुम्हारी बोली लखेड़ा कोई मरिए लो, तुम्हारा मेरे का सा कोई नहीं है जी। 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 गुरु महाराज की जय। इस तरह की बात है। ये भजन इसलिए मुझे याद आया क्योंकि सद्गुरु